आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 में जो सेकंड टॉपिक है वास्तविक संख्या। जो सेकंड प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसको हम पूरा पढ़ेंगे। तो देखो वास्तविक संख्या होती क्या है। देखो वास्तविक संख्या जो क्लास 10 का जो सेकंड टॉपिक है, जो दूसरी प्रश्नावली है वो वास्तविक संख्या है। देखो वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या सम्मिलित होती है। देखो वास्तविक संख्या होती है उसको अपन आर से दर्शाते हैं। देखो वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है। वास्तविक संख्या के अंदर आती है एक तो परिमेय संख्या आती है और एक अपरिमेय संख्या, और एक आती है भिन्नात्मक संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिनमें अपन कोई संख्या ले रहे हैं, -5 हुए, -4 हुए, 3 हुआ, 5 हुए, ये वाली जो संख्या होती है ये होती है परिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या के अंदर आती है अंडरूट वाली संख्या, जैसे √2, √3, √5। √2 का मान होता है 1.141, जैसे आगे चलता रहता है। और भिन्नात्मक संख्या तो आप जानते होंगे, जैसे 3/4, 7/5, ये जो संख्या होती है भिन्नात्मक संख्या होती है। तो जो ये सारी संख्या, ये जो तीन संख्या होती है परिमेय, अपरिमेय और भिन्नात्मक संख्या, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। वास्तविक संख्या को आर से संबंध करते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल आ जाता है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट ये होता है 81 और 237 का HCF निकालना है। ये होता है महत्तम समावर्तक। देखो HCF निकालते कैसे हैं। अपन HCF निकालना सीखेंगे कि 81 और 237 का HCF कैसे निकालते हैं, और वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन को 81 और 237 का HCF निकालना है। तो अपन को पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। देखो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है वो ये होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होती है, इसे आप शॉर्ट में A = BQ + R भी लिख सकते हो। अब जिसमें ये हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, बी भाजक हो जाएगा, क्यों भागफल हो जाएगा, और आर शेषफल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भाज्य जो होता है, भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और जो भाजक जो होता है ये होता है जिसका भाग दिया जाता है, और जो भागफल होता है, भागफल होता है जो भाग देने पर जो प्राप्त जो परिणाम होता है वो होता है भागफल, और जो शेषफल होता है वो भाग देने पर विशेष जो संख्या बचती है वो होता है शेषफल। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसे अपन शॉर्ट में अगर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे भी समझा सकते
जैसे अपन किसी संख्या में भाग देके देखते हैं, अपन जब संख्या में भाग देंगे तो संख्या में भाग देंगे तो अपन को पता चलेगा कि कैसे प्रमेय काम करते हैं। जैसे अपन भाग का जैसे नॉर्मल अपन भाग देते हैं ना, तो वैसे ही भाग देके देखेंगे तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें ये प्रमेय काम करती है। अपन भाग देते हैं नॉर्मल संख्या में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोई संख्या है 15 है, 15 में अपन 4 का भाग देते हैं तो 3 बार भाग जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये 3 शेष बच गया। अब जो यहाँ पर जो 15 है ये तो भाज्य हो जाएगा, जो 4 है वो भाज्य हो जाएगा, ये तो हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य। अब जो शेष ये आया ये क्या हो गया, ये भागफल हो गया 3 बार, और जो 3 बचा ये हो गया शेषफल। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य, भाज्य की जगह 15, भाज्य 4, भागफल 3 प्लस शेषफल 3। तो ये ऐसा होता है, ये एक विभाजन प्रमेय। अब अपन को अपना जो क्वेश्चन है वो है 81 और 233 का एचसीएफ अपन को एक विभाजन प्रमेय से निकालना है, तो अपन निकाल सकेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, तो 237 को अंदर लिख देंगे और 81 का भाग देंगे। अब 81 का भाग 237 में विभाजन प्रमेय से करना है जो भाग विधि से है, तो उसमें 237 में 81 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 162। इसमें से घटाएंगे माइनस करेंगे, जिससे भाग देना आपको आता है होगा, तो ये 5 और ये 13, 13 में 6 तो 7 75। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ निकालने का एक तरीका है कि यहाँ से शेषफल बच गया, तो अब क्या करेंगे, जो 81 है उसको अब जो भाग देंगे वो 75 का 81 में देंगे, जो कितनी बार गए, एक बार, कितना बचे 81 में से 75 निकालेंगे तो 6। अब वापस ये वाली संख्या इधर यहाँ गया, जो पहली वाली संख्या यहाँ लिखी थी, अभी इसका भाग दिया था अपन ने इसमें, तो ये वाली संख्या अब यहाँ लिखेंगे। अब इसमें फिर से भाग देंगे तो 6 का भाग 75 में 12 बढ़ जाएगा, 5 72, 3 बच गया। अब ये 6 वापस यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा करने पर यहाँ पर भाग पूरी बार जाता है। तो जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 बच जाए, वही क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो 3 का भाग देने पर एचसीएफ, मतलब यहाँ पे 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो होगा 3 होगा। इस 3 का भाग देने पर एचसीएफ 0, मतलब ये जो शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये होता है इसका तरीका, जो अपन विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालते हैं, तो उसका तरीका ये होता है। जैसे अपन 237 में अगर 81 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा, जो 162 आ जाएगा। 237 में से 162 घटाएंगे तो 75 बच जाएगा। अब इसका तरीका होता है भाग आगे बढ़ाने का, कि ये वाली जिसका अपन भाग, जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उसी को आगे ऐड करेंगे। यहाँ से 75 शेषफल बच गया तो 81 को आगे ऐड करेंगे। अब 75 का 81 में भाग गया तो 75 6 बच गया, एक बार गया 6 बच गया। अब 6 बच गया तो आगे बढ़ाने का तरीका है कि जिसका भाग दिया है उसी को आगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 75 को यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पर भाग दिया 72 12 बार, तो यहाँ पर 3 बच गया। तो भाग इसको आगे बढ़ाने का तरीका है कि जिसका भाग दिया है उसी को आगे ऐड करेंगे। तो 6 आगे ऐड कर दिया, वो 3 का भाग 6 में पूरी बार चल गया। तो जिस संख्या का भाग देने पर
शेषफल 0 बच जाए तो वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब अपन इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम्पल 2। इसका एग्जाम्पल 2 है, फिर 16 और 32 का एचसीएफ निकालना है हमको। तो वही सेम टू सेम प्रोसेस, 616 और 32 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। 19 19 38 8 हासिल का 3 19 57 3 608 आ गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया। अब वही भाग आगे बढ़ाने का तरीका, इसका भाग दिया है उसी को आगे ऐड करेंगे, 32 8 चौक 32 ये 0 आ गया। तो अब 8 का भाग देने पर क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा अपन का, 8 हो जाएगा। तो 616 और 32 का जो एचसीएफ होगा वो होगा अपने पास 8 होएगा। ये अपना आंसर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से अपन ने विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकाल रहे हैं। जैसे अपने पास एचसीएफ निकालने का और भी तरीका है, जैसे गुणनखंड विधि से। तो नॉर्मली आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, जैसे 6th क्लास में आता है ना, अपन 6th क्लास में सीखा होगा आपने गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। अगर आपको डाउट हो इसमें निकालने में तो मैं आपको गुणनखंड विधि से भी सिखा सकता हूँ कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है, चलो 16 के टुकड़े करो और यहाँ पर 32 के टुकड़े करो। इसका 2 बार भाग जाएगा, 308, फिर इसमें फिर से 2 बार भाग जाएगा तो 154 ये जाएगा 77 में 7 का जाएगा 11 बार और 11 बार एक, और इसमें 2 का 16, ये 2 का 8 और 2 का 4, 2 का 2 एक। तो इसके जो टुकड़े आए 616 के टुकड़े आए वो आगे 2 × 2 × 2 × 7 × 11 और 32 के जो टुकड़े आए वो आए 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है कि दोनों में देखो कितनी संख्या कॉमन आ रही है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक ही 2 कॉमन आ रहा है, एक ही 2 कॉमन आ रहा है। सिर्फ ये 3 बार 2 कॉमन आ रहे हैं, तो जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 8। जैसे अपने पास ये एचसीएफ किससे आया था वही सेम टू सेम इससे आया। ये होता है गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका, और वो होता है विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने का तरीका।